वेलकम, दिस इज़ मी योर होस्ट आयशा एंड यू आर वाचिंग डेली हेल्प चैनल। मेरी लास्ट वीडियो में मैंने आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में बताया था, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस उसकी फार्मलाइजेशन के बारे में बताया था कि किस तरह से हम उसकी फार्मलाइजेशन करते हैं। आज का हमारा लेक्चर है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस पे। पहले हम कर चुके हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस और आज का हमारा लेक्चर है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस पे। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस, इसके पहले कि मैं इस वीडियो को स्टार्ट करूं, काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल एंड आल्सो हिट द बेल आइकन ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहुंच सके। और मेरी वीडियोस को उन स्टूडेंट्स, उन लोगों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा जो कि सेंटेंसेस को सीखना चाहते हैं या जिनको अभी तक सीखने के बाद भी समझ सही तरह से नहीं आई या जो भूल जाते हैं। इंशाल्लाह मेरी इन वीडियोस के ज़रिए, मेरी फार्मलाइजेशन के ज़रिए उनको ज़रूर से समझ आ जाएगी और वो दोबारा कभी भी नहीं भूलेंगे। तो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। अच्छा जी, तो हमारा टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। परफेक्ट मीन्स मुकम्मल, यानी कि जो काम मुकम्मल हो गया हो, और कंटिन्यूस मीन्स जो काम जारी हो। लास्ट वीडियोस में हमने परफेक्ट को सेपरेट किया था, कंटिन्यूस को सेपरेट किया था, लेकिन हमारा ये जो फोर्थ काइंड है ऑफ प्रेजेंट की ये जो फोर्थ काइंड है उसमें प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस है, यानी कि प्रेजेंट को हमने परफेक्ट में भी और कॉन्टीन्यूस में भी शो करना है। परफेक्ट का मतलब ये है कि काम का कुछ हिस्सा जो है वो मुकम्मल हो चुका है, काम का कुछ हिस्सा मुकम्मल हो चुका है और जो अभी भी जारी है। जैसे मैं कहूँ कि वो कल से सो रहा है, तो कल से सो रहा है मतलब कल भी वो सो चुका भी है कल, और आज भी सो रहा है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस होगा। यानी कि काम का कुछ हिस्सा जो है वो पहले हो चुका है, वो मुकम्मल है, वो हो गया हुआ है, लेकिन अभी भी काम जारी है, तो ये हमारा होगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। ठीक है, अगर हम उर्दू में इसकी पहचान करें तो उर्दू फ़िक्र के आखिर में आता है रहा है, रही है, रही हैं वगैरह। तो रहा है, रही है, रहे हैं वगैरह तो हमारा कंटिन्यूस में भी आता था, लेकिन इसमें साथ इसका प्लस पॉइंट ये है कि वक्त का तयन आता है, कि साथ कोई वक्त बताया जाता है। प्रेजेंट कंटिन्यूस में हमने देखा था कि वो सो रहा है, वो खत लिख रहा है, वो स्कूल जा रहा है, तो ये रहा है, रही है, आ गया है। लेकिन साथ अगर वक्त आ जाए कि वो सुबह से सो रहा है या वो 2 दिन से सो रहा है, साथ वक्त का तयन आ जाएगा, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस हमारा बन जाता है। ठीक हो गया। उसके बाद हम इसमें सबसे पहले 2 चीज़ों का जानना बहुत ज़रूरी है। यूज़ ऑफ सिंस एंड फॉर, कि सिंस को कहाँ पे यूज़ करना है और फॉर को हमने कहाँ पे यूज़ करना है। सिंस को हमने यूज़ वहाँ पे करना है जहाँ पे आ जाए सुबह से, शाम से, घड़ी का वक्त आ जाए। घड़ी का वक्त मतलब 2 घंटों से, 4 घंटों से, 5 घंटों से, 24 घंटों से, इस तरह जब आ जाए, या दिन आ जाए, जब दिन मतलब दिन का मतलब है मतलब जुमेरात से, जुम्मे से, महीने आ जाए, मतलब जून से, जुलाई से, इस तरह की जब चीज़ें आ जाएं तो हमने यूज़ करना है सिंस। वक्त के तयन को शो करने के लिए हमने सिंस यूज़ करना है अगर ये चीज़ें आ जाए। फॉर हमने कहाँ पे यूज़ करना है? फॉर हमने काम के आगाज़ के वक़्त को शो करता है, ये जो हमारा टाइम होता है उसको शो करता है सिंस। और फॉर आगाज़ का मतलब 4 रोज़, 4 रोज़ मीन्स 4 डेज़, 4 डेज़ मतलब मुकम्मल हमारा जो वक़्त आता है कि कितने काम वो टाइम में ये काम हुआ है। सिंस हम यूज़ करते हैं कि कब से काम शुरू हुआ है। फॉर हम यूज़ करते हैं कि कितने घंटे हो गए हैं, कितने माह हो गए हैं, कितनी सदी हो गई है इस काम को होते हुए। तो 4 रोज़ से, 2 हफ्तों से, 6 माह से, मतलब ये मुअय्यन एक वक़्त आ गया ना कि इतनी देर से, 5 दिन से, 4 दिन से, इस तरह आ गया 4 घंटों से। अगर हम लिखेंगे कि 4 घंटों से तो आ जाएगा हमारा फॉर, और अगर हम लिखेंगे कि 4 बजे से तो फिर आ जाएगा सिंस। आई होप सो आपको इसकी समझ आ गई होगी। मोस्टली इसको समझने में थोड़ा सा माइंड को खोल के इसको समझना चाहिए, क्योंकि इसकी थोड़ा सा माइनर सा बिल्कुल डिफरेंस है, जल्दी समझ नहीं आती। तो फिर से मैं आपको बता देती हूँ कि सिंस हमने यूज़ करना है अगर हम कहें कि सुबह से, शाम से,
घड़ी का वक़्त आ जाता है जैसे कि 2 बजे से 4 बजे से, और अगर आ जाए कि जो है 2 हफ़्ते से 6 माह से 4 रोज़ से, मतलब एक मुअय्यन वक़्त आ जाता है कि इतनी देर हो गई है इस काम को करते हुए, तो वहाँ पर आ जाता है फार। ओके, अब हम देखते हैं सिंपल सेंटेंस, सादा फ़िक्रा देखते हैं इसका प्रेजेंट परफेक्ट का। इसमें सबसे पहले हम इसकी फार्मलाइजेशन देखते हैं कि फार्मलाइजेशन इसकी क्या होती है। इसमें सबसे पहले आता है सब्जेक्ट प्लस आ जाता है हैज़ हैव, जैसे कि हमने परफेक्ट में देखा है कि हैज़ हैव वो थर्ड फॉर्म आती है, तो इसमें हैज़ हैव तो फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी, हैज़ हैव आ गया परफेक्ट का। फिर कॉन्टीन्यूस के लिए फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी, क्योंकि कॉन्टीन्यूस में फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी होती है, और इसके बीच हमने लगा देना है बीन, मतलब सब्जेक्ट फिर हैज़ हैव प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आई एन जी प्लस सिंस और फॉर प्लस ऑब्जेक्ट, फिर सिंस और फॉर हमने इस जगह पे इस्तेमाल करना है। ठीक हो गया। अब इसको बना के हम देखते हैं, फिर आपको अच्छी तरह से इसकी समझ आ जाएगी। जैसे मैं कहती हूँ कि वो सुबह से सो रही है, शी, मैंने कहा था हैज़ या हैव का इस्तेमाल करना है, तो शी हैज़, और फिर आगे बीन का हमने ज़रूर इस्तेमाल करना है। शी हैज़ बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग, सुबह से मैंने कहा है तो सिंस आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे कहूँगी कि 2 घंटों से मुअय्यन वक़्त आ जाता है तो फिर आ जाता फॉर। ठीक हो गया। अब वो 2 दिन से सो रही है, तो यहाँ पे अब क्या आएगा, अब आएगा शी हैज़ बीन स्लीपिंग फॉर 2 आवर्स, फॉर 2 आवर्स सिंस सुबह से, और अगर 2 घंटे आगे 4 घंटे आगे 2 महीनों से मुअय्यन वक़्त आ गया तो फिर आ जाएगा फॉर। ओके, ये हमारा इसका सिंपल सेंटेंस हो गया जी। ठीक है, आगे हम देखते हैं इंट्रोगेटिव को, सवालिया को, सवालिया फ़िक्रा हमारा क्या है। इसी को अगर हम वो सुबह से सो रही है, तो इसको हम अगर सवालिया में करें तो क्या वो सुबह से सो रही है, तो फिर हैज़ हैव आ जाएगा स्टार्ट में। मैंने आपको हमेशा बताया था कि इंट्रोगेटिव में और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में हैज़ हैव हमेशा स्टार्ट पे आता है। जो भी कोई हेल्पिंग वर्ड होता है वो स्टार्ट पे आता है, बाद में सब्जेक्ट आता है। तो स्टार्ट पे आ गया हैज़ शी स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग, हैज़ हैव स्टार्ट पे, फिर हमारा सब्जेक्ट, फिर वही स्लीप फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ड प्लस आई एन जी प्लस सिंस या फॉर फिर मॉर्निंग। ठीक हो गया। अब इसको अगर हम सवाल लेकर क्या वो 2 दिन से सो रही है, तो आ जाएगा हैज़ शी स्लीपिंग फॉर 2 डेज। ठीक हो गया। तो इसी की अगर फार्मलाइजेशन हम करें तो हैज़ या हैव का यूज़ करना है, प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आई एन जी प्लस सिंस फॉर प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इसकी इजीली आप फार्मलाइजेशन करते हैं कि हैज़ हैव आ गया स्टार्ट पे, फिर हमारा सब्जेक्ट आ गया, फिर स्लीप हमारी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आई एन जी आ गई, प्लस हमने सिंस या फॉर का यूज़ करना है, प्लस हमने ऑब्जेक्ट का यूज़ करना है, और प्लस क्वेश्चन मार्क। जी, तो नेक्स्ट हमारे पास है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव मीन्स मनफी फ़िक्रात। तो अगर हम इसी को देखें, वो सुबह से सो नहीं रही है, इसमें नहीं का सिर्फ यूज़ करना है, नॉट का यूज़ करना है। आपने ये बस देखना है कहाँ पे क्या आना है। शी हैज़ नॉट बीन स्लीपिंग, हैज़ हैव स्टार्ट में, फिर नॉट और फिर आना है बीन, और फिर फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी यानी कि स्लीपिंग। शी हैज़ नॉट बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग, और वो 2 दिन से सो नहीं रही है, शी हैज़ नॉट बीन स्लीपिंग फॉर 2 डेज़। अच्छा जी, यहाँ पे मैं सिर्फ 2 सेंटेंसेस को ही शो कर रही हूँ, आपने खुद से सेंटेंसेस बनाने हैं इस तरह के, और फिर उनकी इंग्लिश ट्रांसलेशन करके फार्मलाइजेशन को माइंड में रख के ज़रूर प्रैक्टिस करनी है। ओके, इसकी अगर हम फार्मलाइजेशन देखें तो सबसे पहले हमारे पास है सब्जेक्ट है हमारे पास शी क्या है, सब्जेक्ट है। फिर हमारे पास हैज़ हैव आ गया, प्लस हमारे पास आ गया है नॉट, प्लस आ गया है बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी प्लस सिंस और फॉर प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक हो गया। फिर हमने नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव इसको देखना है, सवालिया प्लस मनफी को। क्या वो सुबह से सो नहीं रही है, हैज़ शी नॉट बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग, नॉट के बाद बीन का यूज़ करना है। ठीक है, हैज़ शी नॉट बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग, क्या वो 2 दिन से सो नहीं रही है, हैज़ शी नॉट बीन स्लीपिंग फॉर 2 डेज़।
इसकी फॉर्मलाइजेशन को आप अगर याद रखेंगे तो इजीली आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पे हमने कौन सा वर्ड यूज़ करना है, कहाँ पे हमने हेल्पिंग वर्ड यूज़ करना है। ऐसे अब आ गया स्टार्ट में, प्लस आ गया सब्जेक्ट, प्लस आ गया नॉट, प्लस यहाँ पे बीइंग, प्लस फर्स्ट फॉर्म, प्लस आईएनजी, प्लस सिंस फॉर, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे फॉर्मलाइजेशन में बीइंग नहीं लिखा, लेकिन आपने ज़रूर लिखना है। नॉट के बाद आ गया है बीइंग, फिर प्लस फर्स्ट फॉर्म, यानी कि नॉट के बाद आ गया बीइंग, फिर बीइंग के पास आना है फर्स्ट फॉर्म, प्लस आईएनजी, प्लस सिंस फॉर, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस क्वेश्चन मार्क। आई होप सो आपको समझ आ गई होगी इस सेंटेंस की भी। तो मेरे इन सेंटेंसेस को, इन वीडियोस को ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो ओके, अल्लाह हाफिज़।